नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व है। आज से हरियाणा में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और अभी की रिपोर्ट्स की माने तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच जब तमाम मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, इस समय बसपा सुप्रीमो समेत तमाम जो बहुजन नेता हैं, उन्होंने खुलकर बीएसपी आईएनएलडी के गठबंधन को जिताने की अपील कर दी है। दोस्तों, आपको बताऊं तो इस समय बसपा गठबंधन की हवा चल रही है हरियाणा में और सबसे बड़ा विकल्प बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में बन चुकी है। रितु सिंह जो चंडीगढ़ से बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया है लोगों से कि आपको बसपा इनेलो गठबंधन को जिताना है। साथ ही साथ कुमारी शैलजा को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने भी जो एससी समाज है उनसे अपील कर दी है कि आप लोग आईएनएलडी गठबंधन को वोट करिए। दोस्तों, ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है। दोस्तों, अगर ये बात सच है, अगर शैलजा ने वाकई ऐसा कहा है, तो फिर बसपा इनेलो गठबंधन की जीत पक्की समझिए आप। मायावती जी ने तमाम मतदाताओं को क्या कुछ कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मायावती जी ने कहा है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, बसपा आईएनएलडी जो गठबंधन है पूरी तरीके से मजबूती, एकजुटता और दमदारी के साथ चुनाव लड़ने तथा भाजपा और कांग्रेस का खासकर एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण और किसान एवं जन विरोधी चेहरा बेनकाब करने से उनमें बेचैनी और परेशानी स्वाभाविक है। वैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसान उपेक्षा आदि के मुद्दों से इस चुनाव में हावी रहने से यह स्पष्ट है कि लोग भाजपा और कांग्रेस की गलत नीति और कार्यशैली तथा इन पार्टियों में आया राम गया राम के जारी रहने के साथ ही इनकी जुमलेबाजी, हवाबाजी, हवाई बातों से अब जो जनता है वो काफ़ी दुखी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप सभी को इन लोगों से निजात पाना है तो बसपा आईएनएलडी सबसे बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको बहुजनों की सरकार बनानी है तो बसपा इनेलो गठबंधन ही आपके लिए सच्ची हितैषी जनहितैषी सरकार होगी। दोस्तों, मायावती जी ने हरियाणा में आपने देखा होगा कि दमदारी के साथ चुनाव प्रचार किया। कई सारी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जिसको लेकर जो जनता है खास तौर से उनसे जुड़ रही है। जैसे आरक्षण का मुद्दा उठाया और याद करिए जब एक उम्मीदवार ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया तो किस तरीके से बहन जी ने भरे मंच से लताड़ लगाई और कहा, अगर हरिजन हम हैं तो आप लोग क्या हो, अगर हम हरि की औलाद हैं तो आप लोग क्या हो, शैतान की औलाद। तो मायावती जी बहुत ज़्यादा चर्चित रही हरियाणा चुनाव में। खास तौर से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान मायावती जी ने ही किया था। जब गठबंधन दोनों का हुआ था तब ये बात नहीं सामने आई थी, लेकिन जब मायावती जी मंच पर गई, चुनावी रैली शुरू की, तो उन्होंने कहा कि इस बार बसपा की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस समय बसपा इनेलो गठबंधन की चारों तरफ चर्चा है। आपने देखा होगा कि जाट नेता, राजस्थान से आने वाले जाट नेता आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल जी ने खुद इनेलो बसपा गठबंधन को जिताने की अपील की। उसके बाद जो नौटियाल, अमनजीत सिंह नौटियाल जैसे तमाम युवा नेता खुलकर बहन जी का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच रितु सिंह जो बहन जी की मुरीद मानी जाती हैं, उन्होंने दोस्तों क्या कहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, उन्होंने हरियाणा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि भाई आप लोग बसपा इनेलो गठबंधन को मजबूती देते हुए हाथी और चश्मे के चुनाव निशान पे अपना कीमती वोट दें। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपील है। और रितु सिंह को आप जानते होंगे कितना संघर्ष किया, प्रोफेसर थी, उन्हें नौकरी से निकाला गया, संघर्ष किया, अभी तक रितु जी को इंसाफ नहीं मिला। हरियाणा में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, बीएसपी के कैंडिडेट थी और अभी भी बसपा के साथ मजबूती से डटी हुई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील की है, हरियाणा के वोटर से अपील की है, इसका जाहिर तौर पर असर देखने को मिलेगा।
तो हर तरफ यही कहा जा रहा है कि बसपा इनेलो गठबंधन को ही चुनिए, यही जनहितैषी सरकार होगी। इस बीच आकाश आनंद ने भी लोगों को ऊर्जा से भर दिया। आकाश आनंद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और चुनाव प्रचार तो 4 तारीख को ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी वो डटे हुए हैं हरियाणा में। अब उन्होंने हरियाणा के वोटर से खास अपील करते हुए एक मैसेज जारी किया। वो क्या है, किसी के चक्कर में नहीं आना है, बसपा और इनेलो की सरकार बनानी है, इसी को ही जिताना है। उन्होंने क्या कुछ कहा है लोगों से, मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इस क्लिप को देखिए आप। आंधी और चश्मा ही यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ा है और आप लोगों के लिए आज नहीं पिछले 10 सालों से खड़ा है। यहाँ पर सुंदर पठाना जी के आप लोगों के बीच में पिछले 10 सालों से आपसे रहे कि नहीं है, आप बताइए मुझे। इनको कोई लालच तो नहीं था सत्ता का? भाई 10 साल से तो ये चुनाव नहीं लड़े ना। ये अपने मन की, इनके अंदर इच्छा थी कि इनके समाज के, हमारे सब समाज के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई खड़े, तभी इन्होंने स्कूलों में किताबें बांटी, इन्होंने साइकिलें दी बच्चों को चलने के लिए ताकि वो स्कूल जा सके। क्यों भाई सुंदर भाई, सही बात। एक कॉलेज के लिए बस भी चलाई। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की तरफ से खड़े, जो आप लोग खड़ा करना चाहते हैं। तो आप लोग किसी भी बात, किसी और की बात में मत आइएगा। समय बहुत कम बचा है। एक तरफा इस बारी हाटी को वोट बटन दबाकर सुंदर भटाना जी को आप चंडीगढ़ भेजने का काम कीजिएगा, क्योंकि जब सुंदर जी विधानसभा पहुंचेंगे तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। तो सुना आपने आकाश आनंद को, खास तौर से वो कह रहे हैं कि आपको आईएनएलडी बसपा गठबंधन को ही जिताना है। देखिए, ये अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुजन जो वोटर हैं खास तौर से वो समझ नहीं पाते हैं, ऐन वक्त पर वो भटक जाते हैं, इसलिए उन्हें बार बार याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है। इस बीच खबर क्या है ये देखिए, सोशल मीडिया से आ रही है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में खेला कर दिया है, चश्मा लगाकर हाथी की चाल चलने का इशारा कर दिया है। ये जो क्लिप है, ये जो ट्वीट है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और गौरव ने इसे ट्वीट किया है इस वीडियो को। उन्होंने लिखा है कि भैया चश्मा लगाकर हाथी की चाल चलने का इशारा, मतलब कहा जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि शैलजा ने कहा है कि आप लोग बसपा इनेलो गठबंधन को वोट करें। इस वीडियो के अनुसार यही संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर बातचीत की जा रही है, तमाम जो व्यूअर्स हैं या वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें शैलजा जी की तरफ से इशारा मिल गया है, हमें अब बसपा इनेलो गठबंधन को ही वोट देना है। इसी वीडियो पर रिएक्ट किया है आकाश आनंद जी ने। क्या कहा ये देखिए। SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित हित के लिए कार्य करने वाले संगठनों की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। जाहिर है संविधान संशोधन करके या सरकार बनाकर ही इसे लटकाया जा सकता है। तो ये तंज कस रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सरकार ने अभी तक संशोधन बिल नहीं लाया, जबकि जो प्रदर्शन था, आंदोलन था 21 अगस्त को, वो इसीलिए था कि सरकार इस पे विचार करे, लेकिन सरकार अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रही है। दोस्तों, इस ट्वीट में आकाश जी ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। कई बार मैं भी दलित शब्द का इस्तेमाल करता हूं और करना पड़ता है, तो हमारे व्यूअर कहते हैं कि सर आप दलित शब्द का इस्तेमाल मत करिए। लेकिन यहाँ दलित शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम यहाँ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और 10% लोग ही जागरूक हुए हैं। अभी हमें 90% लोगों को जागरूक करना है। तो दलित को हम SC तो बोल देंगे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट समझ जाएंगे, कुछ और समझ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट भी बोल देंगे, हम बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रचलित शब्द है वो हम बोलते हैं। बहन जी भी दलित शब्द का इस्तेमाल करती हैं, आकाश जी ने भी अपने ट्वीट में दलित शब्द का इस्तेमाल किया। तो अगर मैं भी कभी दलित शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लोग उसे मानहानि के तौर पर मत देखिए। मैं यहाँ पर समझाने के संदर्भ में बातें करता हूँ। तो कुल मिलाकर इस समय हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन की जो हवा है आप देख पा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं अब बात करने लगा है, क्योंकि इस समय कई सारे सर्वेज वायरल हो रहे हैं जिसमें भाजपा को मात्र 15 सीटें दी जा रही हैं। तो आप समझिए भाजपा जो है हरियाणा में सिमट गई है।
और जब हरियाणा में भाजपा सिमट रही है तो उसका सीधा सीधा फायदा बसपा इनेलो गठबंधन को जा रहा है। जो बसपा इनेलो गठबंधन तीसरे पायदान पर कभी थी 1 महीने 15 दिन पहले, अब वो खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गई है। कुछ लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि ये पहले पायदान पर है, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे भाजपा। तो सबके अपने अपने आंकड़े हैं। बहरहाल अगला वीडियो हमारा ओपिनियन पोल पर ही रहेगा, एग्जिट पोल पर रहेगा, उसमें क्या कुछ आंकड़े आएंगे मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल तो दोस्तों आज है वोटिंग का दिन, इसके बाद 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजों से पहले हम सर्वेज भी लेकर हाजिर होंगे, विश्लेषण भी करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में कितनी मजबूत है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।